नमस्कार दोस्तों, द सैफरन रिजरेक्शन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से क्षमा चाहूँगा कि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो लेकर आ पाया। एक्चुअली कुछ घर के ज़रूरी कामों से व्यस्त हो गया था। मेरे ग्रैंडफादर हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। हालांकि वो अब डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनकी तबीयत भी ठीक है, तो इस वजह से अब मैं फ्री हो पाया हूँ और इस वीडियो को अपलोड करने के लिए समय मिल पाया। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को कि उन्होंने इतना धैर्य रखा। और मैं आपसे ये भी वादा करना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वीडियो कभी देर से आए चैनल पे, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि वीडियो ज़रूर आएगी इस चैनल पे। इस चैनल का निर्माण, द सैफरन रिजरेक्शन चैनल का निर्माण मैंने इसीलिए किया था ताकि राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको सभी राष्ट्रवादियों के हृदय में जीवंत बनाए रखा जाए और यह संस्कृति का परचम हमेशा बुलंद रखा जाए। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो के टॉपिक पर। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या भारत की सरकार ने जो 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है वो भारत सरकार का फैसला सही है या गलत। उसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे और फिर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इन ऐप्स को बैन करना कितना सही है और कितना गलत है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि चाइनीज ऐप्स और बाकी ऐप्स में क्या अंतर होता है और जो ये 59 चाइनीज ऐप्स थी इनमें बाकी परंपरागत ऐप से क्या डिफरेंस था। तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि जो चाइनीज़ ऐप्स होती हैं ये बाकी ऐप्स के कंपैरिजन में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं और इन चाइनीज़ ऐप्स में ऑलरेडी कुछ मालवेयर्स ऐसे पड़े होते हैं, कुछ कुकीज़ ऐसी पड़ी होती हैं और कुछ वायरसेस इसके अंदर ऑलरेडी ऐसे मौजूद होते हैं जो आपके डेटा को ग्रैब कर सकते हैं, आपके डेटा की चोरी कर सकते हैं, आपके जो फ़ोन का कैमरा है उसको रिमोटली ऑन कर सकते हैं, आपके जो फ़ोन का वॉइस एक्टिवेशन है उसको रिमोटली ऑन कर सकते हैं। तो इन ऐप से होता क्या है कि बेसिकली ये क्या कर सकती हैं कि आपके जो फ़ोन है उसको एक सर्वेलेंस डिवाइस के तौर पे कन्वर्ट कर सकती हैं चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज इन ऐप्स के द्वारा। दूसरी बात कि चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी इन चाइनीज़ ऐप्स की बदौलत कभी भी आपके फ़ोन के कैमरे को रिमोटली ऑन करके एक ऐसा सीसीटीवी कैमरे के तौर पे कन्वर्ट कर सकती है। और तीसरा कि ये वॉइस एक्टिवेशन कर सकती है अगर इसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें सच नहीं लग रही हैं तो आप चाइनीज़ इंटेलिजेंस लॉ 2017 का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 पढ़ सकते हैं। इस इंटेलिजेंस लॉ के मुताबिक और इसके जो क्लॉज हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के मुताबिक अगर कोई भी चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी का पर्सन इन ऐप से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है तो ये इसको इनकार नहीं कर सकती। तो इसी चाइनीज़ इंटेलिजेंस लॉ 2017 की बदौलत जो चाइनीज़ ऐप्स हैं वो किसी भी बाहरी कंट्री के लिए एक नेशनल थ्रेट बन जाती हैं क्योंकि वो कभी भी इंफॉर्मेशन लेके चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी को दे सकती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि PLA है क्या, जिसको हम चाइनीज़ आर्मी के नाम से जानते हैं। टेक्निकली वो है PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये बाकी आर्मियों से काफ़ी अलग है, हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली ये चाइना की जो पार्टी है CCP यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसका एक आर्म्ड विंग है। ये किसी देश की आर्मी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है, उसका एक आर्म्ड विंग है जो इसलिए स्थापित किया गया है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हुकूमत पूरी चाइना पे कायम रह सके। अनलाइक जैसे इंडिया में क्या है कि जो इंडियन आर्मी है वो एपॉलिटिकल आर्मी है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की सरहदों की हिफाजत करती है। जबकि जो PLA है यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, उसके काफ़ी सारे मोटिव्स होते हैं। उसका एक मोटिव ये भी होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल हमेशा के तौर पे चाइना में इस्टेब्लिश रह सके और दूसरा इसकी लॉयल्टी चाइना पे ना होकर इसकी लॉयल्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ क्योंकि ये उसका एक आर्म्ड विंग है। और दूसरा, पाकिस्तानी आर्मी की तरह चाइनीज़ आर्मी भी काफ़ी सारे बिजनेसेस रन करती है और वो बाकी कंट्रीज़ में रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन करती है, टैक्स और काफ़ी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करती है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काम करती है और ये भी पाकिस्तानी आर्मी की तरह काफ़ी सारे बिजनेसेस रन करती है। आज के दौर में जो वॉर है वो सिर्फ मैदान जंग में नहीं होती, आज के दौर में
जो जंग है वो काफ़ी तरीके से लड़ी जाती है, यानी सिमेट्रिकल वॉर के अलावा एक एसिमेट्रिकल वॉर भी लड़ी जाती है, जिसको हम ग्रे जोन वॉर भी कहते हैं, कोल्ड वॉर भी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड वॉर और ग्रे जोन वॉर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि असली जंग ना लड़के किसी भी देश को अंदर से कमज़ोर किया जाता है, उसकी इकोनॉमी को टारगेट किया जाता है ताकि वो देश अपनी इकोनॉमी पे सरवाइव ना कर पाए और अंदर से कमज़ोर हो सके और युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार ना हो सके। अब आज के मॉडर्न वर्ल्ड में दोस्तों आप जानते हैं कि जो फ़ोन के प्रोसेसर्स की स्पीड है वो लैपटॉप के प्रोसेसर्स से भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सकती है। इससे क्या हो सकता है, एक बॉटनेट का इशू हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक चाइनीज़ ऐप थी टिकटॉक जिसमें 12 करोड़ एक्टिव यूज़र्स थे, दूसरा जो एक चाइनीज़ ऐप थी शेयरिट जिसमें 20 करोड़ एक्टिव यूज़र्स थे, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उससे क्या होता है कि एक बिहाइव बनता है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक ऐप का 12 करोड़ का नेटवर्क है, शेयरिट का 20 करोड़ का नेटवर्क है, तो ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीहाइव नेटवर्क बनाते हैं। उससे क्या होता है, एक पूरा बॉटनेट का इशू का खतरा रहता है और फोन्स के प्रोसेसर्स ऑलरेडी बहुत फास्ट होते हैं, तो एक इससे बहुत तगड़ा साइबर अटैक लॉन्च किया जा सकता है किसी भी देश की मैदानी जंग में युद्ध की शुरू होने की स्थिति से पहले, और ये बहुत तगड़ा साइबर अटैक हो सकता है इंडिया के ऊपर। तो ये खतरा भी ये चाइनीज़ ऐप हमें दे सकती थी। तो दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि जो चाइना है वो युद्ध करने के लिए नहीं आया और ना ही वो युद्ध करना चाहता है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे जो आर्मी युद्ध के लिए आती है वो टेंट लगा कर नहीं बैठती है किसी जगह, क्योंकि टेंट खुले में होता है और उसकी जो सैनिकों की जान होती है वो खतरे में होती है, क्योंकि युद्ध शुरू होने की स्थिति में कोई भी दुश्मन देश उनके टेंट पे आर्टिलरी ओपन कर सकता है, फायर ओपन कर सकता है और सारे के सारे जो सैनिक हैं वो मारे जा सकते हैं। तो जो भी फौज युद्ध करने के लिए आती है वो टेंट ना बना करके बंकर बनाती है ज़मीन के अंदर और ट्रेंचेस बनाती है ताकि युद्ध की स्थिति में वो अपने सैनिकों को सुरक्षित रख सके। तो फिर ये चाइनीज़ आर्मी टेंट बना के क्यों बैठी है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि चाइनीज़ आर्मी भी जानती है कि अगर वो टेंट बना के बैठेंगे तो इंडिया की जो सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हैं और यूएस की जो सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हैं वो उन्हें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगी। तो उससे क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कोहर्सिव डिप्लोमेसी, यानी डिप्लोमेसी करना कहाँ से, अपनी स्ट्रेंथ की पोजीशन से। तो एक्चुअली इनका इरादा ये है कि ये लोग टेंट बना के चाइनीज़ आर्मी इसलिए बैठी है ताकि चाइना इंडिया से अपने स्ट्रेंथ पे नेगोशिएट कर सके और नेगोशिएशन में, बॉर्डर के इशू के नेगोशिएशन में चाइना को एक अपर हैंड मिल सके। जंग चाहता तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग होती, क्योंकि जंग में सरप्राइज अटैक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो चाइना कब का खो चुका है। तो चाइना क्या चाहता है, चाइना की रणनीति है इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए ताकि वो बॉर्डर इश्यूज में स्ट्रेंथ की एक पोजीशन मेंटेन करके वहां से नेगोशिएशन कर सके। को पता होना चाहिए कि आज की तारीख तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ये चाइनीज ऐप्स ऑलरेडी बैन थी पहले से, बस अब आम जनों के लिए अब जाके बैन हुई है सारी ऐप्स। तो जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए, जो मैंने आपके सामने विश्लेषण किया, उससे हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि चाइनीज़ ऐप्स को, ये जो 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई है इंक्लूडिंग टिकटॉक एंड वीचैट, ये एक बहुत अच्छा फैसला है और एक ये स्वागत योग्य फैसला है। और मेरे और इस चैनल के मुताबिक ये ऐप्स बहुत पहले ही बैन हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार देर आई दुरुस्त आई। ये अच्छा फैसला है और ये एक स्वागत योग्य फैसला है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है या कोई भी सुझाव देना है या इस वीडियो में बताए गए विश्लेषण से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी सुझाव देना है, तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आई हो, मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल द सैफरन रिजरेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सीरीज के अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाता है ताकि वो पूरे विश्व पे अपना एक प्रभाव बना सके और दूसरे देश की इकोनॉमी को अंदर से कमज़ोर करके उस पर एक इनडायरेक्ट अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और जानकारी आपको अगले वीडियो में आने वाली है। दोस्तों, देखते रहिए आपका अपना चैनल द सैफरन रिजरेक्शन। राष्ट्रवाद की जोत जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा, नया